जीप रैली के हवाले से लिया में 5वीं थल जीप रैली का दूसरा मरहला इख्तिताम पजीर। सुपर सलमा की आखिरी गाड़ी मंजिल की जानिब रवा दवा है। दूसरे मरहले में 51 जीप रेसर्स ने हिस्सा लिया। मुशीर वज़ीर आला पंजाब अब्दुल हई दस्ती ने फ्लैग ऑफ करके स्टार्ट कैटेगरी की रेस का आगाज किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इमरान शम्स के हमरा स्टार्ट पॉइंट का दौरा भी किया, जबकि दूसरे मरहले में जीप रैली के लिए 105 किलोमीटर का ट्रैक बनाया गया है। 5वीं थल जीप रैली का दूसरा मरहला इख्तिताम पजीर। रैली में सुपर सलमा की आखिरी गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हो चुकी है। बात करेंगे इस हवाले से, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद मकसूद बताएगा। उनकी आखिरी गाड़ी है जो इस वक्त रेस के लिए निकल चुकी है और 105 किलोमीटर का जो ये ट्रैक है अपनी मंजिल मकसूद की तरफ जो है ये रवा दवा हो चुकी है सुपर सलमा। और ये इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक है और ये मुल्तान आई हैं और इस थल जीप रैली में इन्होंने हिस्सा लिया। ये 5वीं पाकिस्तान की थल जीप रैली है जिसमें इन्होंने सुपर सलमा ने हिस्सा लिया। कल क्वालिफाइंग राउंड में भी इन्होंने टॉप पोजीशन हासिल की और अब वो जो है 905 नंबर जो उनकी गाड़ी का नंबर है और वो इस वक्त अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवा दवा है। और ये आखिरी गाड़ी थी इनकी जो लिया के मुकाम के लिए रवाना हुई है। और कल जो है इस मेले का जो है आखिरी दिन है और इस मेले की जो खास बात है वो यही है कि 51 गाड़ियों ने जो है इसमें हिस्सा लिया, जिसमें 49 गाड़ियां जो है स्टॉक कैटेगरीज की थी, जबकि 2 खवातीन कैटेगरीज की थी, जिनमें सुपर सलमा और तुष्णा पटेल जो हैं वो वाज़े नाम है जो इस कंपटीशन में हिस्सा ले रही हैं। और इसके साथ साथ मैं बताऊं दूसरा मरहला इख्तिताम पजीर हो गया है। बहुत शुक्रिया मकसूद, आप अपडेट कर रहे थे। स्टॉक कैटेगरी में शामिल गाड़ियां इख्तिताम पॉइंट 12 पहुंचने लगी हैं। बात करेंगे इस हवाले से आशिर इशफाक से। आशिर बताएगा। जी बिल्कुल, लिया में चौबारा के मकाम पर 5वीं थल जीप रैली का आगाज किया गया है और आज इस रैली का दूसरा रोज है। इस टाइम हम मौजूद हैं चौबारा के मकाम पर। ये इख्तितामी पॉइंट है। हेड मोहम्मद वाला से गाड़ियों की बाकायदा तौर के ऊपर आमद होती है और ये यहाँ पर आकर रुकती हैं। यहाँ पर एंड होता है। यहाँ पर अब तक 29 के करीब जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं गाड़ी यहाँ काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही साथ जो शहरी हैं वो भी काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर जो रेस है इसको देखने के लिए आ रहे हैं और साथ ही साथ इस रेस को भरपूर तरीके से एंजॉय किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ पहुँची हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर बताइएगा, आप आए हैं, कैसा ट्रैक है ओवरऑल, क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह जी, बहुत प्यारा ट्रैक है और जो गेमर है ना उनके लिए तो बहुत अच्छा ट्रैक है ये। जो अभी नए आए हैं हम तो उनके लिए भी दुआ करते हैं कि वो भी इस ट्रैक पे आएँ और ऐसी गेम जो है ना वो करें। जो दोस्त हमारे रोडों पे गेम करते हैं ना वो इस जगह पर आकर इस जगह पे गेम करें, मज़ा भी आता है गेम का और इंजॉयमेंट भी होती है। बिल्कुल, मज़ा भी आता है और इंजॉयमेंट भी होती है। काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर शहरी भी पहुँचे हैं जो यहाँ पर इस जीप रैली को भरपूर तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं और साथ ही साथ जो यहाँ पर रेसर यहाँ पर पहुँचे हैं, गाड़ियाँ भी काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँची हैं। इनसे बात कर लेते हैं। सर बताइएगा, आपकी गाड़ी को भी देखा है, यहाँ पर हादसा हुआ है देखा है, क्या कहना चाहेंगे? ओवरऑल ट्रैक की बात कीजिए, कैसा रहा? ट्रैक बहुत अच्छा है, टाइट ट्रैक है, थोड़ा सा चैलेंजिंग है और ये है कि जो ड्राइवर्स की जो अच्छी स्किल्स आएंगी वो इसमें अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं। गाड़ियाँ कुछ बड़ी हैं इंजन की, कुछ छोटी इंजन की हैं, लेकिन क्योंकि ये हैंडलिंग वाला ट्रैक है तो इसमें जो एबिलिटी एक्चुअली ड्राइवर की है वो बहुत ज़रूरी है। वैसे तो बड़ा अच्छा इवेंट जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है और मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा बहुत अच्छा हुआ है क्योंकि मैं देख रहा हूँ एम्बुलेंसेज भी काफ़ी खड़ी हुई हैं, बीच बीच में खड़ी हुई थी और फायर फाइटर भी खड़ा हुआ था। तो आवाम भी इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रही है, लोग साइड पे हैं, काफ़ी पुलिस भी काफ़ी लगी हुई है यहाँ पर। तो डीसी साहब ने मेरे ख्याल में अच्छा इंतजाम किया है, जो भी यहाँ पर है डीसी उन्होंने। जी इंतजाम 29 गाड़ियां इख्तितामी पॉइंट 12 पर पहुंचने लगी हैं। बहुत शुक्रिया आशिर, आपने अपडेट किया। MP सरदार नियाज खान गशकोरी का ट्रैक का दौरा। रोहित से गुफ्तगू करते हुए नियाज खान गशकोरी ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने शहरियों को तफरीह का एक अच्छा मौका फराहम किया है। जीप रैली के इंतजाम बेहतर है जबकि सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई है। बात करेंगे इस हवाले से, आमिर डोगर हमारे साथ मौजूद है। आमिर बताएगा सिक्योरिटी के हवाले से। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ में छांगा मांगा टीला के मकाम पर इस वक्त हम मौजूद हैं। आज थल जीप रैली का दूसरा रोज है और स्टॉक कैटेगरी में और विमेन कैटेगरी में मुकाबले जो वो जारी हैं। इस वक्त ट्रैक से 32 के करीब गाड़ियां जो है वो अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा हो चुकी हैं। इस वक्त जो है MP नियाज अहमद गशकोरी साहब थल जीप रैली में इंतजाम का जायजा लेने पहुंचे हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, किस तरीके से देख रहे हैं इंतजाम को?
जी शुक्र है, बहुत अच्छा। और मैं समझता हूँ कि मैं मशकूर हूँ पीएम साहब का, सीएम साहब का, जिन्होंने हमारे थाल जैसे डेजर्ट एरिया में बहुत अच्छी रौनक लगाई और बहुत अच्छा इंतज़ाम था। और मैं आपकी मीडिया की तमाम दोस्तों का और मैं जो आने वाले मेहमानों का दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर हूँ, जिन्होंने ये बहुत अच्छी मैनेजमेंट की और बहुत अच्छा इंतजाम किया। अच्छा, ये बताएगा कि कोरोना SOPs की वजह से ट्रैक की लेंथ जो है वो कम कर दी गई है, मगर अब बाइक रेसिंग का भी इजाफा किया गया। कितना कोरोना SOPs पर अमल हो रहा है? देखिए जी, बहुत मैं समझता हूँ कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छे इंतजाम किए। SOPs पे 100% यह अमल हो रहा है और लोग खुद भी फॉलो कर रहे हैं इस चीज़ को। आप देख रहे हैं कि इस दफ़ा बहुत कम क्राउड है और कोरोना की वजह से, और इंतजामिया भी उस पर 100% SOPs पे अमल कर रही है। इंतजामिया की जानिब से कोरोना मुकम्मल SOPs तौर पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। शुक्रिया आमिर, आपने अपडेट किया। लिया के सहरा में सजे 5वें थल मेले में सराय के वसेब के रंग छा गए। वसेब में इस्तेमाल होने वाली अशिया की नुमाइश के स्टॉल सजा दिए गए हैं। स्टॉल पर हाथ से बनी चंगेरें, अचार समेत दीगर अशिया की नुमाइश की जा रही है। बात करेंगे इस हवाले से जाहिद सरफराज हमारे साथ मौजूद है। जाहिद बताएगा। जी बिल्कुल, थाल की सकाफत को उजागर करने के हवाले से लिया के अंदर जो 5वां थाल मेला जो है वो जोरों शोर के साथ जारी है। इस वजह से आज थाल मेले का दूसरा रोज अगर बात की तो थाल के रेगजारों के अंदर थाल की जो सकाफत है वो छई हुई है। हर तरफ जहां पर जो स्टॉल लगे हुए हैं वहां पर थाल की सकाफत उजागर करने के लिए मुख्तलिफ अशिया, हाथ की बनी अशिया जो है रखी गई है, जिसके अंदर जो शौकीन खासी दिलचस्पी ले रहे हैं। मैं से मौजूद है एक स्टॉल के ऊपर जहां पर हाथ की बनी हुई मुख्तलिफ अशिया मौजूद है और इन तमाम तर अशिया जो यकीन हाथ से बनाई गई है, जिनको कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि यहाँ पर कपड़े मौजूद हैं, मुख्तलिफ हाथ से बनाई गई जो चंगेरे हैं, साथ साथ मिट्टी के बर्तन हैं जो हाथ से बनाए गए हैं। और इन तमाम तर जो चीजें हैं इनकी नुमाइश करने के साथ साथ जहां पर जो खरीदार हैं वो उनके अंदर भरपूर दिलचस्पी भी ले रहे हैं। इस वजह से अंदर अगर चलकर देखें तो बात करें तो यहाँ पर भी मुख्तलिफ किस्म के जो कपड़े हैं जो हाथ की सिलाई से, हाथों के से इन कपड़ों की सिलाई की गई, स्टिचिंग की गई है, जिनको जो शहरी हैं वो भरपूर अंदाज से शौकीन जो है उसके अंदर दिलचस्पी ले रहे हैं। यहाँ पर इन स्टॉल की जो मालिक है उनसे बात भी करते हैं। मैडम बताइएगा यहाँ पर क्या क्या चीज़ है और ये किस चीज़ की नुमाइश की जा रही है? सर, यहाँ पे हमने मुख्तलिफ एक इदारा बेदारी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें हमने मुख्तलिफ किस्म की ट्रेनिंग ली है, यूथ को दी जाती है। और मैंने जो ट्रेनिंग ली है तो वो अचार की ली है और बिजनेस की। तो उसमें मैं अपने घर पे घर की सतह पे मुख्तलिफ देसी अचार बना रही हूँ, पिकल का और पिकल मोरिंगा का, और उसको खास तौर पर मिट्टी के बर्तनों में पैकिंग करती हूँ। और इसके अलावा हमने कश्मीरी स्टॉल लगाया है और इसके अलावा चंगेरे जो लड़कियाँ घर पे बनाती हैं, जो से कपड़े हैं वो स्टिचिंग करती हैं। और उसमें हमारी काफ़ी सारी लड़कियाँ हैं जिन्होंने ग्रुप बनाया और अपने घर पे या किसी इदारे में बैठकर काफ़ी सारे कपड़े स्टिच घर के अंदर जो है चीज़ों का इस्तेमाल करके फिनिशिंग की गई और इस्तेमाल अशिया की नुमाइश की जा रही है। बहुत शुक्रिया जाहिद सरफराज, आपने अपडेट किया। बुनियादी सेहत की सहूलियात के हवाले से खानका शरीफ में कायम डिस्पेंसरी में ना तो अद्वियात है और ना ही कोई सहूलियात फराहम की गई है। शहरियों ने कहा कि डिस्पेंसरी की दीवारें तक गिरने लगी हैं, आला हुक्काम नोटिस ले। बात करेंगे इस हवाले से महमूद जहीर हमारे साथ मौजूद है। महमूद बताएगा। मैं मौजूद हूँ, बहावलपुर का इलाका है खानका शरीफ, जहाँ की रूरल हेल्थ डिस्पेंसरी खानका शरीफ आप देख सकते हैं। ये वो बोर्ड लगे हुए हैं, दीवारें इंतहाई मखदूश हालत में हैं, अंदर की है बिल्डिंग अलहदा गिरने वाली है, डिमोलिश का इसका कहा गया है, लेकिन ये चल रही है। 50,000 के करीब अफराद है खानका शरीफ में रहने वाले। इन्हें सरकारी तौर पर कोई दवा मिलती भी है या नहीं मिलती है, कहाँ से लेते हैं, इन्हीं लोगों से जानते हैं। ये डिस्पेंसरी की यह हालत, क्या कहेंगे आप? ये दवाई नहीं देते, ये कहते हैं दवाई, ये डिस्पेंसरी की दवाई पीछे से नहीं आती। अच्छा, वो तो ठीक है। दूसरा ये भी, एक तो दवा नहीं मिलती, दीवारें देख रहे हैं आप, हालत देख रहे हैं इस तरह। ये तो बारिश आ जाती होगी तो तालाब बन जाता है, इधर पानी सारा चला जाता है और डॉक्टर वगैरह होते हैं इधर, लेकिन मेडिसिन नहीं मिलती। कहते हैं समासटा जाएं। अब यहाँ पे हम किस तरह जाएं समासटा? अगर इतना जाना है तो हम बहावलपुर भी जा सकते हैं। और उसके बाद बात है कि हमें इधर ना रात को कोई डॉक्टर, ईशा के टाइम खानगा में डॉक्टर होने के बावजूद प्राइवेट घरों से निकलते ही नहीं है डॉक्टर, और हमारे मरीज यहाँ पे हम इतना परेशान होते हैं बच्चों को लेके बहुत ज्यादा। ये किस लिए बनाई हुई है सर जी? ये काफी साल हो गए हैं, हमें तो इसका कुछ समझ आता नहीं है किस लिए है किस लिए नहीं है। ये यहाँ कोई काम हो जाए तो वो मुश्किल है, आसानी तो होता नहीं है। आसानी तो नहीं होती है। आप मखदूश हालत में दीवारें देखें, हम आपको ये भी दिखाते हैं। डिस्पेंसरी में कोई सहूलियात मौजूद नहीं है। बहुत शुक्रिया महमूद जहीर, आपने अपडेट किया।
PHA मुल्तान की बात करेंगे। PHA मुल्तान के आउटडोर पब्लिसिटी फीस का ठेका गुज़िश्ता 2 साल से न हो सका। आउटडोर पब्लिसिटी के ठेके में शहर के 410 से ज्यादा बिलबोर्ड शामिल है। अपडेट करेंगे इस हवाले से अली रियाज। अली बताएगा। जी बिल्कुल, बात की जाए पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान के मार्केटिंग ब्रांच की रिकवरी के अहदाफ के मुतालिक तो PHA मुल्तान के आउटडोर पब्लिक सिटी फीस का जो ठेका है वो गुज़िश्ता 2 साल से नहीं हो पाया है। आउटडोर पब्लिक सिटी फीस के जो ठेके में जो है शहर भर के तमाम जो एडवर्टीजमेंट के सोर्स हैं, जिसमें बिल बोर्ड जो है, स्काई रूफ्स और उसके अलावा दीगर जो तमाम तर जो एड्स की कैंपेन है वो शामिल है, जो कि गुज़िश्ता 2 साल जिसका ठेका जो नहीं हो पाया। ठेका किस वजह से नहीं हो पाया, इसकी वजह यह है कि PHA मुल्तान की जानिब से ठेके जो रिजर्व प्राइस थी वो बहुत ज़्यादा रखी गई थी, क्योंकि गुज़िश्ता 2 साल से यानी कि जो ठेका 18, 19 और 20 का जो ठेका है वो इस वजह से नहीं हो पाया क्योंकि उसकी कीमत जो 15 करोड़ रुपये रखी गई थी, जबकि जो ठेका जो पहले मंजूर था जो कि सन 2017 से 18 में मंजूर जो हुआ था वो ठेका नहीं हो सका। बहुत अली आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्तान एक्साइज में सहूलत मरकज फाल ना हो सका। सहूलत सेंटर फंड की अदब दस्तियाबी के बाइस बंद किया गया था। अपडेट करेंगे इस हवाले से बिलाल नियाजी। बिलाल बताएगा। जी बिल्कुल, एक्साइज डिपार्टमेंट की बात करें तो गुज़िश्ता हफ्ते सेक्रेटरी एक्साइज पंजाब ने मुल्तान में सहूलत सेंटर को फौरी तौर पर फ़ाल करने के अहकाम जारी किए थे, लेकिन अभी तक जो सहूलत सेंटर है वो अभी तक फ़ाल नहीं किया जा सका। मेरे कैमरे में दिखा सकते हैं कि अभी भी जो सामान है वो इस वक्त मुख्तलिफ डब्बों में बंद है और इस हवाले से इसके ऊपर भी जो बिल्डिंग के ऊपर जो सामान भरा हुआ है उस हवाले से अभी तक कोई इकदाम नहीं किए जा सके, जिसके बायस जो सारिफीन है उनको मुश्किलात का सामना है। गुज़िश्ता साल सहूलत सेंटर को बहाल किया था, लेकिन बिल पे ना करने की वजह से जो तमाम तरह कनेक्शन थे वो उस हवाले से डिस्कनेक्ट हो गए थे। उसके बाद सहूलत सेंटर को जो शाहरुख आलम एक्साइज ऑफिस है वहां पर शिफ्ट किया गया था। तकरीबन 6 महीने से ज्यादा अरसा गुजर चुका है जहां पर शिफ्ट किया गया, लेकिन इसको अभी तक फाल नहीं किया गया। अभी भी जो दरवाजा है वो उसको ताला लगा हुआ है। बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने अपडेट किया। सीवरेज सिस्टम की बात करें और आपको बताएं कि सखी सरवर शहर में सफाई सुथराई का निजाम ठप होकर रह गया। अंदरूनी शहर की गलियों में जगह जगह गंदगी के अंबार मौजूद हैं। अपडेट करेंगे इस हवाले से अली मूसा रजा। अली बताएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सखी सरवर शहर के अंदरून वस्त में, जहाँ पर सूरत हाल ये कि ये कोई गंदगी का फ्लूथ डिपो जो है बन चुका है। यहाँ पर सूरत हाल ये कि इंतहाई ताफून है, बदबू की वजह से यहाँ पर ठहरना भी महाल है। अंदरून शहर का जो मरकज है इसी गली से जो है शहर की ज़्यादा आबादी जो है गुजरती है। जगह जगह पर गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। यहाँ पर जो शहरी दरबार हजरत सखी सरवर पर ज़ियारत करने के लिए जाते हैं या जो मेन मार्केट है शॉपिंग सेंटर की, तो यहीं से खवातीन जो है वो जाती हैं। सूरत हाल ये कि आप साथ में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। पीछे आपको मार्केट नजर आ रही होगी। यहाँ पर जो दुकानदार है उनको सख्त परेशानी का सामना है। बदबू की वजह से तो आपकी दुकानदार भी मुतासिर होती होगी। जी बिल्कुल, कस्टमर आते नहीं है, रास्ता नहीं है। आप देख रहे हैं कितना गंदगी हो चुकी है। नमाजी भी नहीं जा सकते यहाँ से। पानी कोई निकासी का सिस्टम नहीं है। 30 साल हो गए, पैप पड़ा हुआ है, वो बुसीदा हो चुका है। लोगों के मकानात गिर रहे हैं, उसकी वजह से कितने लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं। यहाँ से वो अपने मकान छोड़ के चले गए हैं यहाँ से। तो ये देख रहे हैं आप, हम नहीं आता सफाई के लिए। पता नहीं जब से कौन टाउन कमेटी बनी है तो कोई भी नहीं आता। पहले यूसी था तो कुछ ना कुछ होता था, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं होता। टाउन कमेटी का सिर्फ नाम हमें पता है कि टाउन कमेटी है, लेकिन कोई अमला भी नहीं है। DC साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना हो सके हमारे। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि ये मार्केट के पीछे परेशान दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया अली, आपने अपडेट किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर म्युनिसिपल कमेटी अलीपुर में हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात मुनाकिद की गई। बात करेंगे इस हवाले से, हमारे साथ मौजूद है राना इमरान सईदी। राना इमरान बताएगा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर दीगर शहरों की तरह अलीपुर में भी हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तकरीब मुनाकिद की, जिसमें जो है तकरीरी नातिया और किरात के मुकाबले हुए हैं। बच्चों ने जो है पोजीशनें हासिल की हैं। मेहमान खुसूसी यहाँ पर पार्लिमानी सेक्रेटरी हायर सेकेंडरी सैयद सफ्तार रजा बुखारी ने खुसूसी शिरकत की। इसके अलावा SDPO अलीपुर खालिद रऊ भी इस तकरीब में शिरकत हुए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर मुबीन एहसन के ज़ेर सदारत ये तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें जो है मुकाबले में अव्वल, सेकंड और थर्ड आने वाले जो शुरका थे, बच्चे थे, उनमें शील्ड भी तकसीम की गई है। मेरे साथ यहाँ पर तकरीब के मेहमान खुसूसी सैयद सफ्तार रजा बुखारी मौजूद है। सर बताइएगा इस हवाले से क्या कहेंगे? गुजारिश ये है कि वजह तख्लीक़ कायनात की शान में अगर आप सारा साल मदहसराई करें, सारी ज़िंदगी भी करें तो भी कम है। तो हुकूमत का अच्छा कदम है
کہ اس سے جو ہے تمام ادارے جو ہیں ہفتہ شان رحمۃ اللہ عالمین کا منانے کا، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ اس کو بھی اور بھی بہتر انداز میں اور بھی بڑے انداز میں اور بھی مؤثر انداز میں کیا جائے گا۔ تقریب منعقد کی گئی ہے، بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا۔ دوسری جانب بہاول نگر میں بھی ہفتہ شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سٹی ہائی اسکول ہال میں تقریب کا انعقاد ہوا۔ بات کریں گے اس حوالے سے، ہمارے ساتھ موجود ہیں قاسم علی شیخ۔ قاسم بتائے گا۔ یہ بالکل کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ جی بھی اب بالکل ملک بھر کی طرح بہاول نگر میں ہفتہ رحمت العالمین شان طریقے سے جو منایا جا رہا ہے۔ آج بھی سٹی ہائی اسکول بہاول نگر میں تقریب منعقد ہوئی، جس سے جو صوبائی وزیر عشر زکوٰۃ میاں شوکت علی لالے کا نے جو خطاب کیا۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے صوبائی وزیر میاں شوکت علی لالے کا صاحب، ہم سے بات کرتے سر، ہر سال کی طرح اسی طرح منایا جائے گا جیسے اس سال جو ہے وہ سرکاری سطح پر جو شان رحمت العالمین ہفتہ منائے گا؟ سب سے پہلے تو میں آج کے ان بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے بڑی اچھی تقاریر کی اور اپنا مقابلہ جیتا، اور دوسرا نعت رسول میں بھی جیتا، تقاریر میں بھی جیتا، قرات میں بھی جیتا۔ تو الحمدللہ یہ صرف ایک ہفتہ نہیں، ہمارا ایمان ہے کہ 365 دن ہم اسی جوش و جذبے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور ان لوگوں کو پیغام دیتے رہیں گے کہ اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک اپنی جان کا نذرانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ نہ دے لیں۔ تو لہٰذا پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے، تمام مسلمانوں کی طرف سے یہ ہمارا پیغام ہے ان بدبختوں کے لیے کہ ہم آپ کے پیغمبر کی اتنی ہی تعظیم و تعریف اور عزت کرتے ہیں جتنی آپ لوگ کرتے ہیں۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، تو اس طریقے سے جو گنہونی حرکت کر رہے ہیں اس سے باز آ جائیں۔ بڑی مہربانی۔ نبی کریم کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا۔ دوسری جانب سرگودا ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام کمپنی باغ جناح ہال میں سیرت کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ ڈی پی او ذوالفقار احمد کی خصوصی شرکت، ثنا خان بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ صوبے کے اندر الحمدللہ ایک ہفتہ منایا جا رہا ہے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہ ہمارے لیے سب کے لیے مشورہ ہے۔ میرے سے پہلے علماء حضرات کا یہ موضوع بھی ہے، اور ان کے سامنے میرے جیسے کم علم بندے کی گفتگو کرنا ایک سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے۔ بات یہ ہے کہ جی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کہا جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی؟ میاں چنو میں شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے میونسپل کمیٹی کے ذکریہ ہال میں تقریب، اپڈیٹ کریں گے اس حوالے سے فخر زمان۔ فخر بتائے گا۔ میاں چنو میونسپل کمیٹی کے ذکریہ ہال میں جہاں پر شان رحمت للعالمین کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف اسکولوں اور جو ہے کالجز اور دینی مدارس کے بچے بچیوں کے درمیان جو ہے قرات اور نعت کا مقابلہ بھی کروایا گیا۔ اسی پر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسسٹنٹ کمشنر ذیشان ندیم بھٹی صاحب۔ سر بتائیے گا آج کی اس تقریب کے حوالے سے کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ یہ پورا جو ہفتہ ہے پورے صوبے میں شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے منایا گیا، اب یہ آج کا جو ہمارا پروگرام تھا اس میں پوری تحصیل سے سکولز، کالجز، مدارس، اس میں جن بچوں نے نمایاں پوزیشنز حاصل کی ان کے درمیان یہاں پر کمپٹیشن کروایا گیا۔ بہت زبردست پروگرام تھا جس میں تمام جو اداروں سے تعلق رکھنے والے بچے ہیں انہوں نے بڑا زبردست مقابلہ کیا۔ اوورآل میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ ہفتہ بہت اچھا رہا۔ حکومت پنجاب کا یہ بہت اچھا اقدام تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے اس کے حوالے سے بہت ساری جو انفارمیشن ہے وہ لوگوں تک پہنچی، بہت ساری نئی چیزیں، چونکہ انسان سیکھتا رہتا ہے، بہت ساری نئی چیزیں بھی ان کو سننے کو ملی، پڑھنے کو ملی، لکھنے کو ملی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا اقدام تھا۔ اور اس حوالے سے کیا گیا ہے، بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا۔ بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ چینی مہنگی فروخت کرنے پر اسسٹنٹ کمشنر جامپور کی محمد پر دیوان میں دکانداروں کے خلاف کارروائیاں، دکانداروں نے گرفتاریوں اور مقدمات کے اندراج کے خلاف ہڑتال کر دی ہے۔ بات کریں گے اس حوالے سے جاوید اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جاوید بتائے گا۔
جی بالکل، ہم اس وقت موجود ہیں جامپور کے نوائی علاقہ محمد پور دیوان کے ٹریفک چوک پر، جہاں پر کریانہ ایسوسی ایشن کی جانب سے احتجاج کی کال دی گئی ہے۔ یہ احتجاج جو ہے کیا جا رہا ہے اسسٹنٹ کمشنر کے خلاف، جنہوں نے کل گزشتہ روز جو ہے چینی کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 5 دکانداروں کو گرفتار کرا کے 8 افراد کے خلاف مقدمات درج کرائے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ضلعی صدر انجمن تاجران علاؤدین مزاری۔ ہم ان سے سر یہ بتائیے گا کہ آج کا احتجاج کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے، کیا مطالبات اور کب تک یہ احتجاج جاری رہے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں چینی کا بحران پیدا ہو گیا تھا، حکومت پاکستان نے چینی منگوائی ہے، مگر ضلع رائے پور میں 5 کروڑ سے زیادہ آئی ہے۔ ڈی سی صاحب اور اس کے ایجنٹوں نے لیا ہے، کسی مارکیٹ میں کوئی چینی نہیں ہے۔ ہمارے پاس شوگر مل کی چینی پڑی ہے، اس کے تحت کل اے سی دکانداروں کا احتجاج جاری ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ سوشل ویلفیئر بیت المال کی جانب سے مستحق افراد کو مالی امداد میں تاخیر کا سامنا، 2 ماہ گزر جانے کے باوجود بھی مالی امداد تقسیم نہیں ہو سکی۔ بات کریں گے اس حوالے سے سہیرہ طارق سے، سہیرہ بتائے گا۔ بالکل، ضلعی بیت المال کمیٹی کی جانب سے تاحال مستحق افراد میں مالی امداد تقسیم نہیں کی جا سکی۔ 2 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ سوشل ویلفیئر ضلعی بیت المال کمیٹی کے دفتر میں مستحق افراد نے درخواستیں جو ہیں وہ جمع کروائی ہیں مالی امداد کے لیے، جو ان کو 4 سے 5 ہزار روپے کے چیک دیے جاتے ہیں وہ تاحال تقسیم نہیں کیے جا سکے۔ ضلعی بیت المال کمیٹی کے پاس فنڈز جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن ابھی تک بیت المال کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہیں کیے جا سکے۔ چیئرمین بیت المال کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہ ہونے کی وجہ سے فنڈ جو ہے وہ مستحق افراد تک ابھی تک نہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سہیرہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ سوشل ویلفیئر بیت المال کی جانب سے مستحق افراد کو مالی امداد میں تاخیر کا سامنا ہے۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ ڈی جے خان میں تحریک انصاف کے رکن صوبائی اسمبلی ڈاکٹر شاہینہ کھوسا نئے پاکستان پروگرام کے تحت کردار سازی کے حوالے سے پروگرام کا انعقاد کیا، جس میں کردار سازی کے حوالے سے ماہرین نے شرکت کی۔ بات کریں گے اس حوالے سے محسن الملک سے، محسن بتائے گا۔ جی، ڈیرہ غازی خان جنوبی پنجاب کے ایسے علاقوں میں شمار ہوتا ہے جہاں پر بہت زیادہ پسماندگی ہے۔ اس پسماندگی کو دور کرنے کے لیے یہاں کے سیاستدان، یہاں کے جو مقامی افراد ہیں وہ اپنے لیول پر یہاں کے لوگوں کی کریکٹر بلڈنگ کے لیے مختلف وقتوں میں مختلف پروگرام کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت رکن صوبائی اسمبلی ڈاکٹر شاہینہ کھوسا صاحبہ ہیں، جنہوں نے کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے ایک بڑا پروگرام تقریب سجائی۔ تو مقصد کیا ہے اس تقریب کا، جس میں پورا شہر ہی آ گیا تقریباً؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دیکھیں، آپ نے اگر پورے ملک کو بنانا ہے تو پھر پہلے انسانوں کو بنائیں۔ انفرادی اور اجتماعی طور پہ اگر آپ اپنی کوئی فلاح چاہتے ہیں تو پھر فرد سے شروع کریں، اس کی تربیت سے۔ ریاست مدینہ جیسا ایک معاشرہ بنانا ہے تو وہاں جو ایک ہی کام ہوا تھا کردار سازی، اس کو شروع کریں۔ تو میں بہت مشکور ہوں محمد نواز اور ان کی بیگم میڈم آمنہ نواز کی کہ وہ یہاں تشریف لائے ہماری دعوت پر، اور یہاں کے جو پسماندہ علاقہ ہے جہاں کے بچے وہاں نہیں جا سکتے، لاہور بڑی جگہوں پر جہاں تو یہ بہت ہو رہے ہوتے ہیں، ڈی جی خان میں بہت ضروری ہے اس طرح اہتمام کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ محسن، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ سرگودا انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی یوم تاسیس کی مناسبت سے تقریب ہوئی۔ سرگودا سے اپڈیٹ کریں گے بیورو چیف سرگودا فصیح اللہ بتائے گا۔ ضلع سرگودا میں بھی آج انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن اپنا یوم تاسیس منا رہی ہے۔ اس حوالے سے جو صوبائی وزیر ہیں انصر مجید نیازی، ان کی رہائش گاہ پر ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، جہاں پر کیک بھی کاٹا گیا ہے، ساتھ ہی ساتھ جو آئندہ کا لائحہ عمل ہے کہ کس طرح جو ہے کنونشن کو عملی جامہ بنایا جائے گا۔ اس حوالے سے میرے ساتھ ڈویژنل صدر سرگودا کے موجود ہیں، ان سے بات کریں گے، کیا کہنا چاہیں گے، کیا جو ہے وہ لائحہ عمل آگے بنایا جا رہا ہے ایس ایف کی جانب؟ یکن عبدو و یکن اسم، سب سے پہلے تو یوم تاسیس کا کیک کاٹا گیا ہے۔ یہ وہ دن ہے جسے عمران خان نے آئی ایس ایف کی بنیاد رکھی لاہور کے اندر، اور ایک جو ایک طلبہ تنظیم تھی جو پہلے گنڈا گردی اور لڑائی جھگڑے میں انوالو تھی، ایک اس کو نیا رنگ دیا، ایک شرافت کا رنگ دیا، ایک ایسا سبق دیا کہ جو اسٹوڈنٹس کی جنگ لڑے وہ تنظیم بنائی جس کا نام آئی ایس ایف تھا۔ اور اس مشن کو انشاءاللہ ہم ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ 25 دسمبر کو انشاءاللہ ہم آئی ایس ایف سرگودا میں کنونشن کریں گے، جس میں انشاءاللہ ہمارے قائدین بھی شامل ہوں گے اور طلبہ کی بہت بڑی تعداد انشاءاللہ سرگودا سے اس کو جوائن کرے گی۔ بہت شکریہ۔ قائدین بھی شامل ہوں گے۔ بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ ساتھ میں اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔